Waterways. You have already learned that since early days waterways were used for transportation. आपने पहले पढ़ा है कि आवागमन के लिए पहले जलीय मार्ग का यूज किया जाता था. Waterways are the cheapest for carrying heavy and bulky goods over long distances. समुद्री मार्ग सबसे ज़्यादा सस्ता और आसान होता है भारी और बड़े सामान को लाने के लिए लंबी दूरी से. दे आर मेनली और वे दो तरह के होते हैं, इनलैंड वाटरवेज एंड सी रूट्स. इनलैंड वाटरवेज यानी कि जो किसी देश के अंदर ही चलते हैं, और सी रूट यानी कि एक देश से दूसरे देश के बीच में. नेविगेबल रिवर्स ऐसी नदियाँ जिनमें कि नावें या जहाज चलाए जा सकते हैं. लेक्स आर यूज्ड इन इनलैंड वाटरवेज. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट इनलैंड वाटरवेज, जो कुछ मुख्य वाटरवेज हैं भारत के, इनमें गंगा ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम, द ग्रेट लेक्स इन नॉर्थ अमेरिका एंड द रिवर नाइल इन अफ्रीका. ये कुछ मुख्य वाटर मार्ग हैं inland waterways. Sea routes and oceanic routes are mostly used for transporting merchandise and goods from one country to another. समुद्री मार्ग से होकर के एक देश से दूसरे देश में व्यापारिक सामान का लेन देन या आदान प्रदान या आवागमन होता है. दीज रूट्स आर कनेक्टेड विद द पोर्ट्स, और ये सभी रूट बंदरगाहों से जुड़े होते हैं. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट पोर्ट्स, दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण बंदरगाह जो हैं वो हैं सिंगापुर मुंबई इन एशिया, न्यूयॉर्क लॉस एंजल्स इन नॉर्थ अमेरिका, रियो डी जेनेरियो इन साउथ अमेरिका, डरबन एंड केप टाउन इन अफ्रीका, सिडनी इन ऑस्ट्रेलिया, लंदन एंड रोटरडम इन यूरोप. और इसके अलावा भी बहुत सारे पोर्ट्स या बंदरगाह दुनिया में हैं. एयरवेज. दिस इज द फास्टेस्ट वे ऑफ ट्रांसपोर्ट डेवलप्ड इन 20th सेंचुरी. ये दुनिया का सबसे तेज नेटवर्क है आवागमन के साधन के हिसाब से. इट इज़ ऑल्सो द मोस्ट एक्सपेंसिव ड्यू टू द हाई कॉस्ट ऑफ फ्यूल्स. ये थोड़ा महंगा भी है क्योंकि इसमें जो ईंधन यूज किया जाता है वो थोड़ा महंगा होता है. एयर ट्रैफिक इज एडवर्स अफेक्टेड बाई बैड वेदर लाइक फॉग एंड स्टॉर्म्स. और हवाई मार्ग भी बाधित होता है ख़राब मौसम की वजह से. इट इज़ द ओनली मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट टू रीच द मोस्ट रिमोट एंड डिस्टेंट एरियाज. ये सबसे आसान मार्ग है कि हम ऐसी जो बहुत दूर दराज के क्षेत्रों में या दूर के क्षेत्रों में जा सकते हैं आसानी से. स्पेशली वेयर देयर आर नो रोड, जहाँ सड़कें नहीं हैं, रेल मार्ग नहीं है. हेलीकॉप्टर आर एक्सट्रीमली यूजफुल इन मोस्ट एंड एक्सेसिबल एरियाज एंड द टाइम ऑफ कैलमिटीज रेस्क्यूइंग पीपल एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग फूड वाटर क्लॉथ्स एंड द मेडिसिन. हेलीकॉप्टर एक सबसे अच्छा साधन है, सबसे ज़रूरी साधन है ऐसे क्षेत्रों में जहाँ के लोग पहुँच नहीं पाते हैं, या फिर कोई दुर्घटना होती है, प्राकृतिक दुर्घटना होती है, तो लोगों को बचाने के लिए, उन्हें खाना पानी कपड़े और दवाइयाँ देने के लिए सबसे आसान तरीका होता है हेलीकॉप्टर से पहुँचने का. सम ऑफ द इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट्स, दुनिया के कुछ महत्वपूर्ण एयरपोर्ट में दिल्ली, मुंबई, न्यूयॉर्क, लंदन, पेरिस, फ्रैंकफर्ट एंड कायरो इजिप्ट का, और फ्रैंकफर्ट जर्मनी में है. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ कन्वेइंग मैसेज टू अदर्स. कम्युनिकेशन एक ऐसा सिस्टम है कि हम एक दूसरे को मैसेजेस का, सूचनाओं का आदान प्रदान करते हैं. विद द डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, तकनीकी में बढ़ोतरी के साथ ही इंसान ने अपने कम्युनिकेशन के लिए नए और तेज मोड यानी संसाधनों का विकास कर लिया है. आप इस फिगर में देखेंगे, नीचे दिया गया है कि कैसे इंसान ने कम्युनिकेशन सिस्टम में विकास किया है. द एडवांसमेंट इन द फील्ड ऑफ कम्युनिकेशन हैज़ ब्रॉट अबाउट एन इंफॉर्मेशन रिवोल्यूशन इन द वर्ल्ड. और दुनिया में इस कम्युनिकेशन सिस्टम में विकास के साथ ही दुनिया में एक तरह से सूचना में क्रांति ला दी है. सूचना प्रसार में डिफरेंट मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन, पूरी दुनिया अलग अलग तरह के कम्युनिकेशन सिस्टम का यूज किया जाता है जो हमें सूचनाएं देते हैं. साथ ही साथ उनका यूज भी अलग, जैसे कि लोगों को शिक्षित करने के लिए, उनका मनोरंजन करने के लिए. थ्रू न्यूज़पेपर्स, रेडियो एंड टेलीविज़न. न्यूज़पेपर, टेलीविज़न और रेडियो की सहायता से हम कम्युनिकेट करते हैं बहुत सारे लोगों की वजह से, इसलिए इन्हें हम मास मीडिया बोलते हैं. द सैटेलाइट्स हैव मेड कम्युनिकेशन एवन फास्टर. उपग्रहों की वजह से ये कम्युनिकेशन और भी ज़्यादा तेज हो चुका है. सैटेलाइट्स हैव हेल्प्ड इन ऑयल एक्सप्लोरेशन. और सैटेलाइट्स या उपग्रह जो
ऊपर पृथ्वी की कक्षा में स्थापित किए जाते हैं। उनसे जहाँ ऑयल फील्ड्स हैं उनको ढूंढने के लिए, जंगलों में सर्वे के लिए, अंडरग्राउंड वाटर को खोज करने के लिए, मिनरल्स को खोजने के लिए उपग्रहों का बहुत ज़्यादा यूज होता है। वेदर फोरकास्ट के लिए, यानी कि जो मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए ना, डिजास्टर वार्निंग, किसी भी प्राकृतिक आपदा की पूर्व सूचना के लिए। नाउ वी कैन सेंड इलेक्ट्रॉनिक मेल्स और ईमेल्स थ्रू इंटरनेट, और अब हम इलेक्ट्रॉनिक के लिए ईमेल भी भेज सकते हैं इंटरनेट की सहायता से। वायरलेस टेलीफोनिक कम्युनिकेशंस थ्रू सेलुलर फोन्स, और हम लोग फ़ोन जो मोबाइल फ़ोन्स यूज करते हैं वो एक वायरलेस सेलुलर फ़ोन का मोड है, संसाधन है, रूप है। ये सारी चीज़ें बहुत पॉपुलर हैं आजकल। इंटरनेट नॉट ओनली प्रोवाइड्स अस विद वर्ल्ड वाइड इन्फॉर्मेशन, इंटरनेट ना केवल हमें पूरी दुनिया की सूचनाएं प्रदान करता है, बल्कि हमें एक दूसरे की ज़िंदगी में आसान भी बनाता है, एक दूसरे की ज़िंदगी को आसान भी बना रहा है। नाउ वी कैन रिजर्व टिकट्स फॉर, अब हम पहले से ही अपनी ट्रेनों के लिए कहीं पर भी होकर के इंटरनेट की सहायता से अपनी ट्रेनों में यात्रा करने के लिए पहले से टिकट रिजर्व कर सकते हैं। एयरवेज में भी टिकट अपनी बुकिंग करा सकते हैं, सिनेमा हॉल में टिकट बुक करा सकते हैं, होटल में अपनी सीट बुक कर सकते हैं। घर पर बैठे बैठे ये सारे काम किए हैं विद दिस काइंड ऑफ इंटर कनेक्टिविटी ऑफ पीपल। इस तरह से इंसानों की इंटरकनेक्टिविटी के साथ ही लोग, सर्विसेज एंड इंस्टीट्यूशंस अक्रॉस द वर्ल्ड, लार्ज ग्लोबल सोसाइटी, हम सब मिलकर के एक छोटी सी दुनिया बन चुकी, क्योंकि ये सारी दुनिया इतनी बड़ी होने के बावजूद हम सारे लोग इन आवागमन के साधन और कम्युनिकेशन सिस्टम से इतने पास पास हो चुके हैं कि लगता है ये दुनिया एक तरह से बहुत छोटी हो गई है।